Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will share the causative. What is causative? स्टूडेंट पहले तो आपने ये समझना है क्योंकि वीडियो में मैं मज़ीद ग्रामर के हवाले से कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ये लेट ऐसा नहीं है कि आप आज पहली बार बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं और आपके लिए कोई नई चीज़ है। हमने इनिशियल क्लासेस में अपने कुछ टेंसेस डिस्कस किए। आपको याद होगा हमने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के कुछ टेंसेस डिस्कस किए। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ होती है हमारे पास कॉजेटिव। कॉजेटिव अभी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आप अभी नए हैं तो आप इसको पहला वाला मान लीजिएगा। टेंसेस के बाद आपका पहला कंसेप्ट है लेट। लेट क्या होता है? लेट मेरे पास इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है या इंग्लिश का एक ऐसा एक्शन वर्ब है। इसका मतलब होता है इजाज़त देना, किसी इंसान को किसी काम को करने की इजाज़त देना। अब ये इजाज़त आप किसी पालतू जानवर को भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मुखातिब इंसान होता है, क्योंकि उसे ही पता लगता है कि हमने उसे इजाज़त दी है, जानवर को तो पता नहीं लगता। किसी इंसान को किसी ख़ास काम को करने की इजाज़त देने को हम लेट कहते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंग्लिश का कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट से मुराद है आई वी यू दे ही शी इट। इसके बाद लेट आएगा। मैंने आपको बताया लेट हमारे पास इंग्लिश का वर्ब है जिसका मतलब होता है इजाज़त देना। इसके बाद एनदर पर्सन आएगा। एनदर पर्सन देखा जाए तो इंग्लिश का वही रूल है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है एनदर पर्सन, मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है जिसको इजाज़त दी है। अभी हम समझते हैं बात। इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिलेक्शन करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या रहेगा? प्रेजेंट सीरीज़। मिसाल के तौर पर अब ये पास्ट में अगर कन्वर्ट होगा तो हमें कैसे पता लगेगा? स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा था, लेट इज़ द फिक्स्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना लिख सकी क्योंकि मैंने कहा मैं आपको ज़रा क्लास में ही डिस्कस करूँगी। लेट इज़ द फिक्स्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट ऐसा वर्ब है कि अगर इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तब भी ये लेट रहेगा, थर्ड फॉर्म होगी तब भी लेट रहेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये है ही। इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में लेट आता है तो मुझे ये नहीं पता कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, लेकिन आगे पीछे जुमले के कॉम्प्लीमेंट से पता चलेगा कि क्या ये प्रेजेंट था या पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, शी लेट्स मी। अब आप रूल को फॉलो करें। शी लेट्स मी, जिसने इजाज़त दी वो पहले, उसके बाद इजाज़त जिसको इजाज़त दी गई वो बाद में। शी है तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल रूल हम लेट में एस लगा देते हैं, शी लेट्स मी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, शी लेट्स मी ड्राइव। आगे कंपलसरी था, मैंने कहा अ कार, शी लेट्स मी ड्राइव अ कार। वो लड़की मुझे कार चलाने देती है। मैंने कहा भाई वो लड़की मुझे कार चलाने देती है, शी लेट्स मी ड्राइव अ कार। पहले हम यहाँ पर रुकते हैं और पहले इसको समझते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट का जुमला है। मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पर एस था, शी लेट्स मी ड्राइव अ कार। चाहे इसकी जगह ही होता या इट होता तब भी प्रेजेंट पहचान में आ गया, लेकिन आई वी यू दे के साथ अगर ये होता तो सिंपल क्या होता? दे लेट मी ड्राइव अ कार, कि वो लोग मुझे गाड़ी चलाने देते हैं। तब हमारा क्या सवाल होता कि क्या ये प्रेजेंट का जुमला है या पास्ट का? स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस अपनी नेचुरल फॉर्म में मौजूद हो, नेचुरल फॉर्म का मतलब होता है बस जितना फॉर्मूला है इतना ही हो, आगे पीछे कोई चीज़ें ना हो, तो ये हमेशा अपने ओरिजिनेशन में होता है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट का जुमला हमेशा छोटा हो सकता है, पास्ट का जब भी होगा तो आगे पीछे कोई ना कोई जुमला इसके मेंशन होगा। दे लेट मी गो देयर, वो लोग मुझे वहाँ जाने देते हैं, दे लेट मी गो देयर। मैं यहाँ ड्राइव अ कार या गो की जगह कोई और वर्ब लगा सकती हूँ। मैंने कहा मेरी अम्मी मुझे खाना बनाने देती हैं, माई मदर लेट्स मी, क्योंकि माई मदर सिंगुलर है, माई मदर लेट्स मी कुक फूड। और अगर इसको हम यूँ देखें कि मेरा भाई मुझे नौकरी करने नहीं देता, तो प्रेजेंट सिंपल का रूल था, हम डू और डज से नेगेटिव बनाते हैं। माई ब्रदर डज नॉट लेट मी, तो वहाँ क्या हो जाएगा? माई ब्रदर डज नॉट लेट मी डू अ जॉब। तो ये हमारी क्या हो गए? प्रेजेंट के हो गए। आगे आते हैं पास्ट के। ऐसा ना हो कि आपसे मेरे कहने पे इसको पास्ट मान लिएगा, ज़रा लॉजिकल होके देखिएगा। आई लेट यू इन्जॉय द पार्टी बट यू डिड नॉट। ये बात हमें पता है कि जब भी पास्ट की बात आती है तो नेगेटिव किससे बनता है? डिड नॉट से। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हें पार्टी इंजॉय करने दिया था, यानी मेरी तरफ से तो इजाज़त थी, तुमने नहीं किया वो अलग बात है। आई लेट यू इन्जॉय द पार्टी बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं की। इसका मतलब ये सेंटेंस आ गया तो मुझे पता चला कि ये पास्ट है। अगर ये ना होता तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट का होता, क्योंकि आगे पीछे कोई बात मेंशन ही नहीं है। गवर्नमेंट, अच्छा स्टूडेंट पहले इसको समझें।
everyone, no one, someone या anyone, ये जो होते हैं, या इसके अलावा कोई सिटी हॉस्पिटल है, कोई पुलिस है, कोई गवर्नमेंट है, जो कोई इदारा है, ये भी हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी हमेशा सिंगुलर होता है. गवर्नमेंट लेट मी लिव माई लाइफ हैप्पीली इन अ पेंडेमिक. अभी समझिएगा, यहाँ पर टाइम नहीं बताया मैंने कि तुमने किया था पर मैंने नहीं किया. आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं. मैं वीडियो को मैं समझती हूँ कि आप यहीं पे पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट का या पास्ट का. मैं आपसे रिप्लाई चाहती हूँ, देन फिर मैं आपको इसके बाद रिप्लाई देती हूँ. सो हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी कि अगर आपने प्रेजेंट के जुमले देखने हैं तो ही शी इट के साथ एस और एस आता है, और अगर पास्ट है तो वहाँ पर नहीं आएगा. आई वी यू दे के साथ अगर आप नोट करें छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट की बात है. अगर ये पास्ट होता तो लाजिम सी बात है आगे पीछे कहीं ना कहीं करके कंपलसरी उन्होंने सेंटेंस मेंशन किया होता. दिस इज़ योर होमवर्क और मैं चाहती हूँ आप इसे जल्दी से लिख कर मुझे कमेंट कीजिए, देन इसके साथ ही मैं आपको रिप्लाई दूँगी. और अब मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.